This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. कराची के बाद लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद भी कोरोना वबा के निशाने पर। चारों शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। कराची में कोरोना घर घर फैल गया। टेस्ट कम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग न होने के बायस वबा के फैलाव का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल। शहर में शरह बदस्तूर 30% से ज़्यादा, लाहौर में शरह 13%, इस्लामाबाद में 11 और हैदराबाद में 10.5% से ज़्यादा रही। मुल्क में मजमूई शरह 8.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। एक ही दिन में 4,340 केसेस सामने आ गए। 5 माह के दौरान केसेस की ये सबसे बड़ी तादाद है। SOPs क्या होती हैं, एहतियात किस दवा का नाम है। वबा बेकाबू होने के बावजूद ना आवाम को परवाह, ना वफाक और सूबों को परेशानी। तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट और तकरीबात कहीं कोई सख्ती नहीं। यहाँ की इंतज़ामिया जो है ना वो अमल दरामद नहीं करवा रही मास्क पहनने पे। कोई भी बंदा मास्क नहीं पा रहा ते ना ही कोई मास्क का ख्याल रखता है, ना ही कोई इंतज़ामिया दिलचस्पी ले रही है। इंतज़ामिया खुद भी मास्क की पाबंदी नहीं कर रही और आवाम को भी कोई तनबीह नहीं कर रही। SOPs पे जो है ना अमल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, फासला रखना चाहिए। हुकूमत को इसके तरफ ज़्यादा सीरियस होकर तवज्जो देनी चाहिए। कोरोना का फैलाव कौन रोकेगा, वबा के जानी और माली असरात से कौन बचाएगा। शहरियों को इंतजामिया के हरकत में आने का इंतजार। कहते हैं इंतजामिया SOPs पर अमल नहीं करा रही तो शहरी भी मास्क नहीं पहन रहे। अगले 48 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर फैसले लिए जाएंगे। NCOC का 10% या इससे ऊपर शरह वाले इलाकों में नई SOPs लागू करने का फैसला। तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला कोरोना केसेस की शरह को मद्देनजर रखकर किया जाएगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। NCOC इजलास के बाद वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूल्स में नहीं आ सकते। PTI वुज़रा के नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग में बगावत के दावे। 4 लीगी रहनुमाओं को शरीफ खानदान से छुटकारा हासिल करने का मशवरा। फवाद चौधरी का आज फिर 4 लीगी रहनुमाओं का नाम बताने से गुरेज। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं 4 लीगी अरकान खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। नाम लिए बगैर 4 अरकान को खुलकर सामने आने का मशवरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तरफ से भी दावे की गर्दान। बोले नून लीग से नून निकाल ले तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के सपोर्ट कर दी गई। अब पार्लियामान की पॉलिसीज स्टेट बैंक की पॉलिसीज नहीं होंगी। नए कानून के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम और हुक्मरानी या मुल्क के मामलात हल करना अब हुकूमत या पार्लियामान के पास नहीं है। स्टेट बैंक एक जमात के कंट्रोल में चला जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के फैसले गवर्नर स्टेट बैंक का और एक शख्स बैठकर कर सकेंगे। इस सारे मामले से एक असर होगा कि मुल्क में ग्रोथ खत्म हो जाएगी। शाहिद खाकान ने कहा कि हुकूमत हारती नहीं, हुकूमत टेलीफोन के जरिए जीत जाती है। नाजिम जोखियों के कत्ल के केस में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली पर कत्ल की दफात लगी। ना चालान मुकम्मल हुआ, मुकदमा मुसलसल ताखीर का शिकार। प्रोसिक्यूशन का चालान में खामियों से मुलजमान को फ़ायदा पहुँचाने का खदशा। अदालत ने 22 जनवरी तक चालान पेश करने की मोहलत दे दी। सेशन अदालत ने मुलजमान की जमानतें मुस्तरद करने के हुक्मनामे में मुकदमा दहशतगर्दी का करार दिया। मुद्दई के वकील का कहना है कि हतमी चालान पेश होने के बाद दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर दलाइल देंगे। नाजिम जोखियों ने गैर मुल्की शिकारियों को शिकार से रोककर वीडियो बनाई और अपलोड की थी, जिसके बाद उसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। केस में PPP के MPA जामा अवैस समेत 6 मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। उबूरी चालान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम केस में मफरूर हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर, मक्कार सियासतदान और माफियाज कानून से ऊपर हैं। इदारों को करप्ट करने में इनका हाथ है। ऐसे अफराद इस निज़ाम से खून चूसने वाली वो जोंके हैं जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। जब कौमों के रूहानी उसूल मर जाते हैं तो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कामयाब रियासतें वही हैं जहाँ सख्ती के साथ कानून का नफाज किया जाता है। जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी के उसूल को पामाल किया गया वो गुर्बत और फसाद में डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मज़मून पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब अपनी लूटमार, नाअहली, नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुक़द्दस नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोहतान, इल्ज़ाम, बुग़्ज़, नफ़रत, अदम बर्दाश्त और झूठ का मुजस्समा किस बेशर्मी और ढिठाई से मदीना की रियासत में मज़मून लिख रहा है। मरी में बेगुनाह जाँ बहक हो जाएँ, महंगाई से अवाम मर जाएँ और लेक्चर रियासत मदीना के। 3 साल में इमरान साहब ने हर कदम पर रियासत मदीना के उसूलों और रूह की नफ़ी की। इमरान खान का मजमून लिखना इस बात का सबूत है कि इनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया है। बरतानिया से मुजरमान की हवालगी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर काबीना की खुसूसी कमेटी का इजलास। सिर्फ उन शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनके बारे में अदालतें सज़ा सुना चुकी होंगी। वजारती कमेटी के इजलास में बरतानिया से मुआहदे पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुशावरत मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात। महंगाई रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की KPK में मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत और तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मरी में इंतज़ामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। बांसरा गली, भूरबन रोड पर इमारतें सील और गिराने का अमल जारी। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात गिराने की सिफारिश 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने की थी। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल से लड़की लापता, इलाज के लिए वालिद के साथ गई थी। वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को बताया कि बेटी डॉक्टर को दिखाने गई और वापस आने का वो इंतजार करता रह गया। बेटी का निकाह हो चुका, नामालूम अफराद ने अगवा किया है। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार एक नए मुलजिम समेत 79 मुलजिमान की अदालत में पेशी। अदालत ने मजीद 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं आज़ादी इज़हार राय गुस्ताखी का बहाना नहीं हो सकता। पुतिन पहले आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात का एहसास किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। इस नाजुक मोड़ पर अफ़गान अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की हिमायत इंतहाई अहम है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मामलात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। सब लिसानियत का चूरन बेचने में लगे हैं मगर अब ये चूरन बिकेगा नहीं। सईद गनी का MQM और जमात इस्लामी पर नफरत की सियासत का इल्ज़ाम। बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन के मुजाहिरों को नाकाम करार दे दिया। कहा कराची ने भी उन्हें मुस्तरद कर दिया। घुटकी से मार्च करेंगे तो लोग जूते मारेंगे। सरबरा PSP पर भी तनकीद। बोले मुस्तफ़ा कमाल काउंसलर की नशिस्त जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में कराची को कुछ नहीं दिया। 2.5 लाख नौकरियों में से कराची और हैदराबाद को एक नहीं दी गई। मुस्तफ़ा कमाल का दावा। 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस तक मार्च का ऐलान। सरबरा PSP कहते हैं सिंध हुकूमत ने सूबे को अपनी जागीर बना लिया है। पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने का वक्त आ गया।
सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी। धरने में मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन की भी आमद का सिलसिला जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ये धरना अब कराची की तवाना आवाज़ है। 33% पाकिस्तानियों ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर उनके और मुल्की मसाइल हल करने के हवाले से एतमाद किया, जबकि 30% ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरोसा किया। 16% ने बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि 3% ने मौलाना फजलुर रहमान को मुल्की मसाइल हल करने के लिए काबिल एतमाद ख्याल किया। 68% पाकिस्तानियों ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर अदालतों का सामना करने का मशवरा भी दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पाकिस्तानी अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की फ़रोख्त में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PCB को एक और ख़त लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ARY की जानिब से मुकदमे के लिए जमा दस्तावेज़ात में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि दस्तावेज़ात से ये वाज़ेह नहीं कि नशरियाती हुकूक की बिड के लिए 1 करोड़ की सिक्योरिटी टेक्निकल बिड से कबल जमा करा दी गई थी। ARY के सरकारी TV के साथ कंसोशियम मुआहदे पर कोई तारीख भी दर्ज नहीं। PCB ने भी पेपरा कवानीन के मुताबिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट अब तक पेपरा वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराई। वादी ज़ियारत, पेशीन, खान मेहतर जई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी। चमन के बालाई इलाकों में तेज़ सर्द हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कोयटा में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों तक फैलने की पेशगोई। राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। पेशावर, हंगू, दीरबाला और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप नागा पर्वत में शदीद बर्फबारी। लोग घरों में मैसूर। गजर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची में हफ्ते इतवार को दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जाने की पेशगोई। जुमा हफ्ता सखर और लाड़काना में बारिश का इम्कान। मालम जब्बा में हसीन मौसम और बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने सयाहों की आमद जारी। इंसान हमरी के बाद लोग मोहताज। सैर व तफरीह के लिए निकलने वालों को हिफाजत यकीनी बनाने का मशवरा। TV और फिल्म्स के मशहूर अदाकार रशीद नाज अलालत के बायस इंतकाल कर गए। उनके मकबूल ड्रामों में नामूस, दूसरा आसमान, दश्त, इनकार, अनोखी और दीगर शामिल हैं। रशीद नाज ने खुदा के लिए समेत कई फिल्म्स, दश्त, नामूस में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। रशीद नाज की नमाज जनाजा आज पेशावर में अदा की जाएगी। टिकटॉकर हरीम शाह ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर को चैलेंज दे दिया। कहा, शहजाद अकबर नवाज शरीफ को तो बरतानिया से हिला नहीं सके, पाकिस्तानी हुकाम के राबतों और केसेस से नहीं घबराती, कुछ और हक़ाइक़ भी बता सकती हूँ। शहजाद अकबर खुद मशहूर होने के लिए मेरे खिलाफ ख़त लिखने की बात कर रहे हैं। लगता है बरतानवी हुकाम पाकिस्तानियों के ख़त पढ़ते भी नहीं और फाड़ कर फेंक देते हैं। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं तो 1000 बार लगे, वो तो करेंगी। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.